सरकार चर्चा कराने के बजाय हम लोग की बात सुनी तक नहीं। जिस तरह से तानाशाह ये सरकार है, एक एक अधिकारियों का हनन कर रहा है, ये अपराध बढ़ रहा है, लगाम लगाना किसका काम है? बिहार में उनकी सरकार, देश में उनकी सरकार, तो आप लगाम लगाइए ना, अपराधियों पर लगाम लगाइए, नहीं तो आपकी सरकार नहीं बचेगी और ऐसे भी नहीं बचने जा रही है। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए माले विधायक रामबली सिंह यादव सर जी हैं। तो सर, जिस तरह से बिहार में अपराधियों का लगाम बढ़ता जा रहा है, इस पर बिहार सरकार अंकुश आखिर कैसे लगाएगी सर? नहीं, बिहार सरकार को तो कोई लेना देना है नहीं अपराध से। 4 दिन का बिहार विधानसभा चला और दूसरे बातों पर चर्चा होते रही और हम लोगों ने बिहार विधानसभा में दबाव बनाया कि अपराध एक बड़ा मुद्दा है और कोई सुरक्षित नहीं बचा है। सिरघाटी के कोर्ट में गोली मार दी गई, मुकेश साहनी के पिताजी अपने घर में सोए हुए थे, हत्या कर दी गई। उसी समय जहानाबाद में एक शिक्षक का अपहरण हो गया था, पालीगंज में एक नौजवान को गोली मार दी गई थी, टेकारी प्रॉपर टेकारी के संजय मांझी का हाथ काट लिया गया था, नवादा में पप्पू मांझी जो मुखिया थे उनकी हत्या कर दी गई थी। और इन सारे विषयों पर हम लोगों ने बिहार विधानसभा में सरकार से हम लोगों ने कहा कि इस पर एक विशेष चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा कराने के बजाय हम लोग की बात सुनी तक नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार में अपराधियों का संरक्षण तो मिलेगा ही, क्योंकि अपराधियों को ये पता है कि अपराध पर कोई भी विपक्ष का सरकार सुन नहीं रही है, मतलब हमको सुन रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और अब ये अपराध सरचर कर बोल रहा है। सर, बीजेपी के सांसद का बयान आया है कि जिस तरह से अपराध का लगाम बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में बिहार में 2005 के जैसा बिहार में भी हाल हो जाएगा। बताइए, ये तो आश्चर्यजनक बात है। जिनकी सरकार है वही बोल रहे हैं कि 5 के तरह हाल हो जाएगा, 4 के तरह हो जाए। 5 के तरह क्या हाल हो जाएगा? 5 से तो कोई हमको ये समझ में आ नहीं रहा है। हम तो चिंता के विषय हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अभी देश में सरकार है और जिस तरह से तानाशाह ये सरकार है, एक एक अधिकारियों का हनन कर रहा है। हमें तो बहुत ज़्यादा चिंता है कि अभी बांग्लादेश में घटना आपने सुना कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। अभी आप रिपोर्ट सुने होंगे, फ्रांस में सत्ता पलट दिया लोगों ने, ब्रिटेन में सत्ता पलट दिया, वेनेजुएला में सत्ता पलट दिया। हमें तो डर है कि भारत में एक लोकतंत्र है, मोदी जी को इस लोकतंत्र से थोड़ा सा अंकुश लगाया है लोगों ने, लेकिन तब भी अभी भी वो पुराने एजेंडे पर काम कर रहे हैं, तानाशाही रवैया अख्तियार कर रहे हैं। तो हमें तो चिंता है कि अब हम लोग तो चिंतित थे चुनाव के पहले कि जिस तरह से जर्मनी में 1933 में हिटलर का तानाशाही खुल करके सामने आया था, अगर 24 में फिर से जो अब की बार 400 पार बोल रहे हैं, कहीं वो ना हो जाए। लेकिन देश की महान जनता, महान मतदाताओं को हम बधाई देते हैं कि भारत के लोकतंत्र को अंततः जो है लोगों ने स्थापित किया, भाजपा के औकात में रखा। और अब फिर भाजपा कह रही है कि बिहार में बढ़ रहा है अपराध, तो ये अपराध बढ़ रहा है, लगाम लगाना किसका काम है? बिहार में उनकी सरकार, देश में उनकी सरकार, तो आप लगाम लगाइए ना। विधानसभा में बोल रहे हैं, विधानसभा में सलाह दे रहे हैं चर्चा करने के लिए, आपको लेना देना नहीं है, तो 5 वाली बोल रहे हैं। 5 में क्या हुआ था मुझे तो पता नहीं है सर। 5 में वो तेजस्वी यादव और लालू यादव की जो राज थी उनको लेकर के बोल रहे थे सर। नहीं, राज तो इन्हीं लोगों का था, भाजपाइयों का ही था। उस समय भी रणवीर सेना बना करके बातें शंकर बिगा, नारायणपुर, मियाँपुर, ये कौन लोग कर रहे थे? ये रणवीर सेना किनका था? तो हम कह रहे राज तो इन्हीं का था। जरूर था कि मुख्यमंत्री उस समय ये नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री जब वो नहीं थे तो हम लोग थे। हम लोग बार बार उस समय उस राज को भी ये करते थे, लेकिन उस समय बेलगाम थे, कुछ नियंत्रण होता था, कुछ इधर से भी प्रतिरोध होता था, कुछ इधर से भी जवाब दिया जाता था। लेकिन इस समय तो भाजपा के राज में इतना बेलगाम है कि कोई नियंत्रण ही नहीं है। अब इसलिए हम भाजपा वालों को कहेंगे कि नियंत्रण में लाइए इसको, और नहीं तो ये बिहार है और इस बिहार में भाकपा माले एक क्रांतिकारी ताकत के रूप में सामने है। आप जो घमंड में हैं वो पुरानी दिन वापस होने वाला नहीं है। अपराधियों पर लगाम लगाइए
नहीं तो आपकी सरकार नहीं बचेगी, और ऐसे भी नहीं बचने जा रही है, ऐसे भी नहीं बचने जा रही है। 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। हमें पूरे बिहार के मतदाताओं पर, महान जनता पर भरोसा है, और उनका भरोसा लेकर के ये बात कर रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना कि माले के विधायक रामबली सिंह यादव क्या कुछ करे, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।